अब दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फॉर्म एलिमेंट हम लोग पढ़े थे, जिसमें से हम लोग पढ़े थे 2 पार्ट। पहला पढ़े थे हम लोग प्लाज्मा, दूसरा पढ़े थे फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट में आता है आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा आता है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन जो पूछा जाता है फॉर्म एलिमेंट में, उसमें से कन्फ्यूजियस क्वेश्चन जो रहेगा, कन्फ्यूजन का क्वेश्चन रहेगा, वो डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा रहता है। चूँकि डब्ल्यूबीसी का हम लोग टाइप पढ़ेंगे, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी का 2 टाइप है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। उसमें से परसेंटेज का जो क्वेश्चन रहता है, उसमें से कन्फ्यूजियस क्वेश्चन रहता है। लेकिन फॉर्म एलिमेंट में जो आरबीसी का क्वेश्चन है, इथ्रोसाइट का जो क्वेश्चन है, उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है। इसमें से जो कहीं पे भी कन्फ्यूजियस जो क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन का क्वेश्चन होता है, उसमें से कुछ कुछ जगह है जहाँ पे कन्फ्यूजन का क्वेश्चन आपको रहेगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन रहता है, इसमें से ज़्यादा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जहाँ पे बोला जाता है हम लोग सर कन्फ्यूज कर गए। इसमें से आपको, जैसे आरबीसी में है जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ आरबीसी देखेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ आरबीसी में देखेंगे 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ में होता है। इसमें से आपको क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी कभी क्या करता है कि mm³ को मिस कर देता है। तो हम लोग सोचते हैं कि, और पहला क्वेश्चन आपको देगा कि नेम ऑफ द, अगर नंबर ऑफ आरबीसी, तो अगर 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ अगर दिया क्वेश्चन, तब तो आप लगाइएगा। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, अगर ग्राम में क्वेश्चन है, केजी में क्वेश्चन दे दिया, तो आप मिस कर जाइएगा। इसलिए पहला रहता है 5 से 5.5 मिलियन तक का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से याद रखना है, और आपका वैसे ही सीक्वेंस में सारा क्वेश्चन देगा। दूसरा आता है इसमें, अगर शेप एंड साइज में देखेंगे तो वाई कनकेव होता है। आप जानते होंगे वाई कनकेव विदाउट न्यूक्लियस होता है। लेकिन कब, जब मैच्योर्ड आरबीसी में हम लोग बोलते हैं कि विदाउट न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर इमैच्योर्ड आरबीसी में विदाउट न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब विदाउट न्यूक्लियस में क्या होता है, रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ O2, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर जहाँ पे ये देखा जाता है कि आपको आरबीसी को हम लोग बॉडी में बोला जाता है कि आप पढ़िए कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 20 डे है। लेकिन जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का हम लोग डिस्ट्रैक्शन देखेंगे तो 1% पर डे होता है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ, अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी होता है 1% पर डे, 1% पर डे। इसलिए ये बात को हम लोग को ध्यान देना है कि अगर हम आरबीसी का, अगर हम लोग देखते हैं तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, वो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी होता है 120 दिन। इवन कि अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग देखा जाता है तो एक आरबीसी का फॉर्मेशन में हम लोग को बताया जाता है कि अगर फॉर्मेशन अब आरबीसी देखेंगे ऑफ आरबीसी, तो अप्रोक्स आपको 22 डे लगता है। एक आरबीसी को फॉर्मेशन होने में अप्रोक्स 22 डे लगता है। लेकिन अगर हम आरबीसी का जब डिस्ट्रैक्शन देखते हैं, जब हम लाइफ स्पेन देखते हैं, तो 120 डे लगता है। लेकिन एक आरबीसी का जो फॉर्मेशन अगर हम लोग देंगे थे तो 22 दिन लगेगा। दूसरा आता है कि अगर हम आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन देखेंगे तो पर डे 1% आरबीसी टूटता है हमारे बॉडी में, टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी का इतना का 1%। तो अगर हम साइज देखेंगे तो बाई कनकेव होता है, बाई कनकेव होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है। लेकिन कब, जब मैच्योर्ड आरबीसी का हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग आरबीसी के अंदर में जो सबसे इम्पोर्टेंस इसका माना जाता है कि आरबीसी का सबसे इम्पोर्टेंस जो पार्ट होता है आरबीसी का होता है, उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन। तो चूँकि हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट है, एक हेम पार्ट है जो 4% है, जिसमें से 4 Fe+ आता है, प्लस 4 को पोरफायरिन रिंग पाया जाता है, जिसमें से आप पढ़िएगा पोरफायरिन
रिंग किस तरह से पाया जाता है, इसके पूरा डिटेल मेडिकल कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे केवल आपको इतना ही जानना है कि हीम में 4% हीम होता है, जिसमें से क्या है, तो 4 Fe++ 4 पोरफायरिन रिंग पाया जाता है। उसी तरह से अगर ग्लोबुलिन का पार्ट देखेंगे तो चूँकि हेम का पार्ट 4% होता है, ग्लोबुलिन का पार्ट होता है 96%, उसमें से पाया जाता है कि 4 चेन इसमें पाया जाता है, जिसमें से 2 अल्फा चेन होता है जो कि 141 एमिनो एसिड का बना होता है। इसको हम लोग एमिनो एसिड पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा। एसिड एमिनो एसिड है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ग्लोबुलिन का पार्ट 4 चेन में 2 अल्फा चेन देखेंगे तो 141 एमिनो एसिड रहता है, जबकि हम लोग 2 बीटा चेन में देखेंगे तो 146 एमिनो एसिड पाया जाता है। अगर हम आरबीसी को क्या, एक इम्पोर्टेंस आरबीसी के लिए नोट है कि इसमें एंजाइम पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। दूसरा, इसमें आरबीसी क्या करता है, कैटाबोलिज्म के लिए, कैटाबोलिज्म इसमें प्रेजेंट है। दूसरा, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। तीसरा इसमें पार्ट है, अगर हम देखें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में 12 से 16 ग्राम है, अप्रॉक्स इसको हम लोग 15 ग्राम मानते हैं पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इतना हम लोग को आरबीसी से फॉर्म एलिमेंट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इवन कि क्वेश्चन आपका जो इसमें पूछा जाएगा कि फॉर्म एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्वेश्चन रहता है। लेकिन आरबीसी का क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा रहेगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी का क्वेश्चन में परसेंटेज में जहाँ पे लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, एसनोफिल है, बेसोफिल है, वो सारे क्वेश्चन कन्फ्यूजियस होता है। लेकिन आरबीसी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से, आरबीसी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आरबीसी में क्वेश्चन क्या रहेगा, तो अगर आरबीसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ आरबीसी, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन बनाएगा तो इसमें MM3 में क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजियस क्वेश्चन बनाएगा। अगर आता है साइज इन MMQ में क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें से यूनिट का बहुत सारा मिसमैच रहता है, जहाँ पे यूनिट में मिसमैच करवा देगा आपको। अगर साइज एंड शेप में देखेंगे तो बाई कनकेव होता है, जबकि विदाउट न्यूक्लियस में देखो रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ O2 होता है। अगर हम लोग इसमें हीमोग्लोबिन, अगर इसी का पार्ट में, चूँकि आरबीसी का क्वेश्चन जो रहता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 22 डे एक आरबीसी को बनने में आपका जो बोन जहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस होता है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में आने तक में 22 दिन टोटल लगता है आरबीसी को, जो कि जब वो फंक्शनिंग में आता है ब्लड सर्कुलेशन में। अगर हम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी देखेंगे तो 1% पर डे होता है, इतना का 5.5 मिलियन पर MMQ का। अगर हीमोग्लोबिन को देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट है, एक हेम पार्ट है, दूसरा ग्लोबुलिन पार्ट है। हेम पार्ट 4% होता है, जिसमें से 4% जो है इसमें Fe++ पाया जाता है, 4 पोरफायरिन रिंग रहता है, तब फॉर्मेशन होता है। दूसरा इसका पार्ट अगर ग्लोबुलिन का देखेंगे तो 4 चेन, एकदम 4 चेन पाया जाता है, 2 अल्फा चेन रहता है, जिसमें से 141 एमिनो एसिड पाया जाता है। दूसरा ग्लोबुलिन का अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो 2 बीटा चेन होता है, जिसमें 146 एमिनो एसिड पाया जाता है। अगर हम इसमें लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी देखेंगे, अगर लाइफ स्पेन देखते हैं तो 120 डे लगता है इसको, ये 120 दिन तक फंक्शनिंग में रहेगा, उसके बाद में ब्रेक डाउन होकर स्पिल में टूट जाएगा। आरबीसी का क्या देखते हैं तो एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो कि आप स्पेशली पढ़िएगा, एंजाइम पाया जाता है जो एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस करने का काम करता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। दूसरा, आरबीसी के अंदर में कैटाबोलिज्म करने का भी पावर होता है, कैटाबोलिज्म ही कर सकता है। दूसरा, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। तीसरा इसमें एक इम्पोर्टेंस है कि हीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी के अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि 12 से लेकर 16 ग्राम पाया जाता है। हालांकि इसमें क्वेश्चन 2 पैटर्न पे रहता है, अगर फीमेल देगा तो 14 ग्राम लिखिएगा, फिर मेल देगा तो 16 ग्राम लिखिए, अप्रोक्स 15 ग्राम माना जाता है। लेकिन फीमेल में और मेल में वेरी करता है, जो कि मेडिकल पॉइंट व्यू से आपको आगे क्लिनिकली जब देखिएगा मेडिकल में तो आपको उसमें ज़्यादा ये पूरा डिटेल उसमें ज़्यादा पढ़ना रहता है। लेकिन बस यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि मेल के लिए अमाउंट थोड़ा अलग होता है, फीमेल के लिए अमाउंट अलग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा तब तो फॉर्म एलिमेंट में
आरबीसी का जो पार्ट है इतना से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से एसोसिएटेड ऑफ द, इसमें से आपको हीमोग्लोबिन का पार्ट पूछेगा। इसलिए आरबीसी का एक पार्ट होता है, उसके साथ साथ में उसका हीमोग्लोबिन का भी पार्ट पूछा जाता है, जो कि आरबीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसके बाद में इसका जो पार्ट आता है जिसमें से हम लोग ये जानेंगे कि चूँकि पूरा डिटेल हम लोग को, जैसे आरबीसी का है तो आरबीसी में क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। दूसरा आता है शेप एंड साइज, देखेंगे तो बाई कनकेव होगा। विदाउट न्यूक्लियस होता है क्योंकि रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ O2 होता है। तीसरा इस हीमोग्लोबिन का पार्ट देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट है, एक हीम पार्ट है, दूसरा ग्लोबुलिन पार्ट है। हीम पार्ट 4% होता है, जबकि ग्लोबुलिन पार्ट जो होता है वो 96% होता है। हेम पार्ट में 4 Fe+ पाया जाता है, प्लस में 4 पोरफायरिन रिंग होता है। अगर हम ग्लोबुलिन में देखेंगे तो 4 चेन होता है, इसमें 2 अल्फा चेन होता है जो कि 141 एमिनो एसिड का बना होता है। दूसरा इसका आता है 2 पार्ट आता है, इसका जो है बीटा चेन से बना होता है, 146 एमिनो एसिड का बना होता है। अगर लाइफ आरबीसी देखेंगे तो 120 डेज होता है। अगर हम आरबीसी का देखेंगे तो इसमें एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस करवाने काम करता है। आरबीसी कैटाबोलिज्म का भी काम करता है। आरबीसी में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन के लिए होगा। और अगर हम हीमोग्लोबिन का देखेंगे, तो अमाउंट ऑफ, अगर हीमोग्लोबिन देखेंगे तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन आपका 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है कि अगर फीमेल दे दिया तो 12 से 14 ग्राम होगा, मेल दे दिया तो 12 से 16 ग्राम होता है, एग्जैक्ट 15 ग्राम माना जाता है। तो फॉर्म एलिमेंट में हम लोग आरबीसी के लिए इतना पढ़े। साथ साथ में इसमें अगर फॉर्मेशन का क्वेश्चन तो रहता नहीं है, लेकिन बस याद रखिएगा अगर फॉर्मेशन आरबीसी पूछा गया तो 22 डेज होता है। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इतना में से कितना परसेंट होता है, 1% पर डे होता है। तो इतना आपको 4 मिनट में आरबीसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका WBC और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे।